जो हम 13 दिनों तक आत्मा की शांति के नाम पर क्रियाएं करते हैं, क्या वास्तव में इनका कोई वैदिक स्वरूप है? कहीं इनका वेदों में विधान है या समय के हिसाब से इनकी क्या आवश्यकता है? इन पे आपको चिंतन करना पड़ेगा। जो हमारे सनातन धर्म संस्कृति के कृत्य हैं, हमें उन सबको करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अंतिम संस्कार का विधान है। अंतिम संस्कार में पहले जितना शरीर होता है, शास्त्रों में लिखा है, उससे आधा घी हो, साकिल्या हो और 4 चमचे बना करके अगर किसी ने देखा हो तो हमने सम्मानित तिलक यादव जी के पूजनीय पिताजी के निधन पर वहाँ अंत्येष्टि संस्कार कराया था। वो अंतिम जो यज्ञ होता है, जब शरीर से हमारी दुर्गंध निकलती है और हम उस घी की आहुतियाँ देते हैं। अभी आप लोगों ने किसी का देखा हो ना देखा हो, माननीय योगी जी के पिताजी का देखा होगा, वेद मंत्रों के साथ में अंत्येष्टि संस्कार हुआ। किसी का देखा हो ना देखा हो, आपने कल्याण सिंह जी की अंत्येष्टि हुई, आप लोग उसमें देखा होगा कि लोग आहुतियाँ दे रहे थे। जब हमने पहली बार अंत्येष्टि संस्कार कराया, बोले अब तो आप चिता पे भी हवन करने लगे। अरे भैया, चिता पे हवन नहीं कर रहे, ये वेदों में लिखा है कि अंत्येष्टि संस्कार किस विधि से होना चाहिए। वो वैदिक विधि है जिसको हमने कर करके। और जब दुनिया ने देखा कि योगी जी के पिताजी खत्म हुए, बाबा रामदेव माइक से, मंच से वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे, वो आहुतियाँ दी जा रही। हमने कहा आप देख लो, चलो कोई बात नहीं। फिर हमारे मध्य प्रदेश के एक वो पर्यावरण मंत्री खत्म हुए और नर्मदा घाट पे हमारे गुरुकुल के विद्वानों ने कराया। हमने कहा वो देख लो। और अभी कल्याण जी का तो संसार ने देखा। कहने का आता है हमारा ये है कि जो हमारी यज्ञ की परंपरा है उसको तो हमने छोड़ दिया है और उन परंपराओं को अपना लिया है जिनको हमें अपनाना नहीं चाहिए था। और यही कारण है कि हमारी जो सनातन धर्म संस्कृति थी, विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति, वेद में कहा गया है अयम भूमि आर्यम ददामी, मैं यह भूमि आर्यों को देता हूँ। आर्य कोई समाज नहीं है, आर्य का मतलब है खड़े साहब श्रेष्ठ पुरुष, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ आश्रम पे चलते हैं। किलवंतो विश्वमार्यम हमारा एक नारा है, किलवंतो विश्वमार्यम। आओ हम सब मिल करके इस पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाए, आर्य बनाए। और यहाँ लोगों ने क्या भ्रांति, लखनलाल आर्य, अरे भैया वो एक अलग से समाज बन गो। अरे कोई अलग से समाज नहीं है, हम भगवान राम की संतान है, हम भगवान कृष्ण की संतान है। हमारी आर्य संस्कृति थी। इस देश को आप हमेशा कथा कराते हो, पंडित जी कहते हैं आर्यावर्ते भरतखंडे, संकल्प पाठ करते हो तिवारी जी, तो क्या बोलते हैं आर्यावर्ते भरतखंडे। और अभी आपने कोरोना काल में टीवी में महाभारत देखी, रामायण देखी, हे आर्यपुत्र, क्या कहा गया? तो हम परमात्मा ने भूमि हमें जो दी है वो श्रेष्ठ लोगों के लिए दी। यहाँ की संस्कृति का विश्व में गायन होता था और इसीलिए आज भी लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का भंडार, धर्म का भंडार, संस्कृति का भंडार अगर कहीं है तो वो भारत में। और उसके पोषक केवल और केवल सनातन संस्कृति, जिसको हम वैदिक संस्कृति कहते हैं, जिसको आप कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम लोगों के पास में। बाकी तो मत पंथ संप्रदाय हैं, ये सनातन है। जो सनातन मतलब जिसका कभी आदि और अंत ना हो, जो सनातन से आ रहा है। बाकी तो संप्रदाय होते हैं, मत होते हैं। लखनलाल जी के मतानुसार, लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा जी के मतानुसार वो होते हैं मत, संप्रदाय, पंथ। और जो धर्म होता है वो एक ही होता है, संस्कृति भी एक ही होती है। लेकिन हम उन चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं, हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अब इसलिए यहाँ पे लोग बैठे हैं, अगर ये आप संकल्प लेकर के यहाँ पे जाते हैं कि वास्तव में यदि ये बात सत्य है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो फिर हमें उसकी शांति के नाम पर जो 13 दिनों तक हम मनमानी किया करते हैं, हमें इसमें बचने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे सम्मानित श्री कन्हैयालाल नामदेव जी, आप आएँ और 2 शब्द अवसर पर कहें। सम्मानित नामदेव जी।